नमस्कार सभी साथियों को। इलेक्ट्रिशियन के लिए आज के वीडियो में हम बहुत ही शानदार टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। लेड एसिड बैटरी, जो नॉर्मली हम जिसको बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी जो है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ हम डायरेक्ट में बात करें, बैटरी जहाँ जहाँ भी हमें यूज करते हैं, कॉमर्शियल पर्पज़ हो चाहे डोमेस्टिक पर्पज़ हो, सब जगह जो है बैटरी हम कॉमन वर्ड बोलते हैं। तो बैटरी एक्चुअल में होती क्या है, तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल नेम जो है, तो इसका नाम जो है वो है इस तरह से लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी, ये जो इसका कंटेंट जो होता है, इसमें लेड एसिड होता है। तो अब जो है, यानी ये किस प्रकार का सेल है, कैसा ये काम करता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिए, वीडियो को आप स्किप नहीं करें और कंटिन्यूसली इसको देखते रहें। और वीडियो में जो इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउन स्क्रॉल की लेंगे तो आपको वहाँ पे हमारे सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और एक अतिरिक्त जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो और टेलीग्राम लिंक को भी ओपन करके वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो आज जो है हम लेड एसिड बैटरी जो टॉपिक है वो ले आए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेल जो होते हैं वो एक सिंगल यूनिट होते हैं और सेल जो है मिलकर बनाते हैं बैटरी, यानी कि काफ़ी सारे सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं। तो वहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका होता है कनेक्शन का। तो कनेक्शन आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। अगर सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो भी बैटरी बनेगी, और सेलों को अगर पैरेलल में जोड़ा जाता है तो भी बैटरी बनेगी। लेकिन रीजन क्या है सीरीज और पैरेलल का, ये भी हम समझेंगे। और इससे पहले मैंने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जब बात आती है कि सेल जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं, तो देखिए यहाँ पे टाइप्स में प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राइमरी के बारे में हमने अलग से स्टडी कर रखा है, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख सकते हैं। आज बात हो रही है सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल जो हैं, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक कहलाते हैं। अलग अलग इनके नाम हैं, जैसे कि ये प्राथमिक और ये द्वितीयक। और ये जो सेल हैं ये आपका द्वितीयक सेल होता है। ये जो बैटरी जिसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, तो द्वितीयक सेल होके देखो और कौन कौन से प्रकार हैं ये देखने के लिए हम देखते हैं कि लेड एसिड, जिसके हिंदी में मैं आपको लिख के बता रहे हैं कि लेड एसिड सेल है। दूसरा सेल या बैटरी कुछ भी बोल सकते हो आप इस तरह से। अगर एक सिंगल यूनिट है वो सेल कहलाती है, और मल्टी सेल्स जो हैं यानी कि मल्टी यूनिट्स जो हैं वो आपकी बैटरी कहलाती हैं। सेल एक अकेला डिवाइस होती है, और सेल जो ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो वो बैटरी तैयार कर लेते हैं। तो बैटरी सेलों का समूह है, सेलों का समूह है बैटरी कहलाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल को पहला टाइप है आपका लेड एसिड सेल, दूसरा टाइप है आपका निकल कैडमियम सेल। तो इस तरह से इन्हीं को हम जैसे और भी आजकल और भी जो सेल हैं तो वो सब के सब जैसे रिचार्जेबल्स, इनकी खासियत होती है कि ये जो प्राथमिक सेल जो होते थे ये इनको रिचार्ज नहीं कर सकते थे इनको, और इनको क्या कर सकते हैं हम चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज जिसको हम बोलते हैं रिचार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया जो होती है वो द्वितीयक सेलों में होती है। तो अब हम लेड एसिड बैटरी पे चलते हैं सीधा। तो ये जो बैटरी जो है, ये जो बैटरी नहीं कहलाते, और ये कहलाते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, ये देखिए ये जो वर्ड है एक्यूमुलेटर का मतलब ये होता है, एक्यूमुलेटर जो होता है वो होता है रिचार्जेबल सेल। तो ये एक तरह का रिचार्जेबल सेल होता है, जिसको हम अब आगे देखते हैं लेड एसिड बैटरी के पार्ट्स के बारे में। तो लेड एसिड बैटरी, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, लेड एसिड बैटरी बैटरी है। अब ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन में कि ये किस प्रकार का सेल है, तो ये सेकेंडरी, ये होता है सेकेंडरी सेल। देखिए हिंदी इंग्लिश का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादातर आपको इसी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज जो होती है उसी में लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें जो मेन जो इसको हम हिंदी में बोले तो सीसा अम्ल बैटरी इसको बोला जाता है। और ये एक प्रकार का एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर जो है ये एक प्रकार का एक्यूमुलेटर होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं जो सेकेंडरी सेल। और इन्हीं को हम बोला जाता है कि ये जो है एक्यूमुलेटर क्या करता है कि केमिकल एनर्जी जो होती है इसको पहले इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और फिर वापस केमिकल एनर्जी से वापस हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो यही एक जो केमिकल फॉर्म में इसको स्टोर करके रखता है उसी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर।
अब हम यहाँ से देख लेते हैं लेड एसिड बैटरी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो लेड एसिड बैटरी का क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, इसके बारे में डिटेल से एक एक पार्ट्स के बारे में हम बताने वाले हैं आपको। जैसा कि सबसे पहले जो बैटरी, कुछ देखिए बैटरी का एक डायग्राम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे इसके बारे में हम आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो इसमें भी आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से बैटरी है, इसका आउटलुक कैसा होता है, इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो सब। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये इस तरह की आपने काफ़ी जगह ऐसी बैटरी देखी होगी, बड़ी बैटरी जिसको हम बड़ी बैटरी बोलते हैं 6 वोल्ट की, जो मतलब या 6, 12, 24 ये इसकी हम रेटिंग्स होती हैं। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता इनमें, बस बैटरी का जितना जैसा वोल्टेज होता है उसी प्रकार से उनका आकार बदलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरह की बैटरी आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे जैसे बैटरी के ये इस तरह से ये आपके व्यू होता है बैटरी का, ये यहाँ से बैटरी जैसे इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, बस इससे सिंपल सा होता है। अब इसके अंदर क्या है, अंदर जो है कंस्ट्रक्शन फीचर्स होते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट हमारा आता है कंटेनर। कंटेनर देखिए, कंटेनर जो है, कंटेनर जो होता है पात्र होता है। तो ये बाहर का जो आपको पात्र दिख रहा है ये कंटेनर होता है। अब ये कंटेनर के बारे में हम पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आगे हम देखेंगे फिर एक एक पार्ट्स के बारे में। दूसरा होता है आपका कंटेनर के ऊपर वाला जो पार्ट है, ये देखिए इसमें वेंट प्लग, इसको अंग्रेजी में भी वेंट प्लग लिखेंगे, तो हिंदी में भी इसको ऐसा ही पढ़ा जाता है। तो वेंट प्लग जो होते हैं ये ऊपर के जो ये छोटे छोटे गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, साथ में जो इसको हम डॉट भी बोल जाता है इनको। अब यहाँ से हम देखते हैं कि सेल कनेक्टर होते हैं, सेल कनेक्टर, और फिर होती है आपकी प्लेट जो कि अलग अलग होती हैं, और फिर आपके पास होता है सेपरेटर। यहाँ पे सेपरेटर, ये जो है आपके ये तीनों जो अंदर जो होते हैं, यानी कि सेल कनेक्टर, प्लेट और सेपरेटर, ये सब अंदर के पार्ट्स होते हैं। बाहर से आपको एक कंटेनर दिखता है और दूसरा वेंट प्लग। और आपके जो प्लेट्स के जो टॉप वाले होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जिनको कहा जाता है, यानी प्लेट कनेक्टर, या इसको हम प्लेट कनेक्टर, सेल कनेक्टर जो होते हैं, ये पोस्ट यानी कि इनको हम टर्मिनल बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से पार्ट्स होते हैं। अब इन पार्ट्स के बारे में हम आपको एक एक सेपरेटली स्टडी करेंगे। लेड एसिड बैटरी का पहला पार्ट आता है कंटेनर। जैसे आपको पता ही है, व्हीकल्स जो होते हैं उनके जो ऊपर जो ऐसा एक पूरा बॉक्स होता है, तो बॉक्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ, इसको कंटेनर, ये जो होता है जैसे अलग से। तो यही जो बैटरी में भी कुछ ऐसा ही है। तो बैटरी में क्या होता है कि जो बैटरी में जो पूरा का पूरा जो ये पार्ट है, ये जो है ये पूरा ये कंटेनर कहलाता है। अब कंटेनर किसका बना होता है, ये जो है रबड़ या बिटुमिन कंपाउंड का बना होता है। और आजकल क्या है कि पीवीसी के आते हैं ये। तो कंटेनर जो है लगभग हार्ड पीवीसी होता है, ये हार्ड पीवीसी होता है। तो इसका बना होता है कंटेनर। ये काम क्या करता है कंटेनर का काम है बैटरी की सेफ्टी। तो सेफ्टी जो है, बैटरी की सेफ्टी कैसे कि बाहर का जो कवर होता है ये, हम इसको बोलते हैं कि बाहर से अगर कोई चोट वगैरह लगे या इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, रखते हैं, तो उसको चोट नहीं लग पाए, तो सेफ्टी, यांत्रिक चोटों से बचाव ये रखता है। यानी कि कोई भी अगर अपन फिजिकली मूवमेंट करवाएं या मैकेनिकली, अगर किसी भी मशीन या कहीं भी आप इसको बैटरी को रख रहे हो, तो उस कंडीशन में ये कंटेनर या आपका बैटरी को सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट आपका आता है यहाँ से। दूसरा पार्ट आपका आता है सेल का, जो इसी कंटेनर के ऊपर होता है कवर। देखिए वो कंटेनर अलग है और कवर अलग है। ये जो है कंटेनर अलग है और ये आपका कवर है। देखिए कवर क्या होता है कि सेल जो ये पूरा बैटरी होता है, इस बैटरी के ऊपर का जो पार्ट होता है यूँ इस तरह का, ये वाला, तो ये इसके अंदर जो मतलब जो भी जो ये ढक्कन जो होता है, बस इसी को बोला जाता है कवर, और इसको बोला जाता है, सही नाम इसका होता है सेल कवर। देखिए सेल कवर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बैटरी है वो तो वास्तव में अंदर है,
जो सेल जो मतलब सेल बोले या बैटरी बोले तो वो सब अंदर है। सेल जो अंदर जो काफ़ी सारे इसी बैटरी में काफ़ी सारे सेल होते हैं और सभी सेल्स के ऊपर एक कॉमन ढक्कन होता है, उसी को बोला जाता है सेल कवर। तो सेल कवर जो होता है ये रबड़ का बना होता है, इसका जो पार्ट है ये किसका बना होता है, रबड़ का। और ये जो क्या करता है कि सेल के ऊपर जो छिद्र खुले होते हैं, मतलब सेलों के जो ऊपर है वो मटेरियल जो है, यानी कि ना तो सेलों का अंदर का मटेरियल बाहर आए और ना बाहर का मटेरियल अंदर जाए, तो ये मटेरियल सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। यानी कि आपको ये इसमें ध्यान रखना है, वो जो कंटेनर है वो फिजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहा था, यानी कि आउटसाइड से, और कवर जो है ये मटेरियल सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें कुछ वो छेद होते हैं इसी कवर में, तो कवर में कुछ इस प्रकार के छेद होते हैं, देखो जैसे इस तरह से। तो उन छेद को जो है ये खाली स्पेस होते हैं, इनको बोला जाता है। तीसरा पार्ट जैसे हम समझें तो वेंट प्लग। देखिए वेंट प्लग क्या होते हैं, VENT PLUG। देखिए वेंट प्लग जो होते हैं, वेंट प्लग होते हैं क्या कि इसमें हम सेल का कवर भी होता है साथ में, और एक बड़ा जो होता है खाली स्पेस जो होता है, तो उसमें से हम वेंट प्लग होते हैं। और जो सेल का जो कवर होता है, यानी कि जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ से डाल सकते हैं, तो दो काम आते हैं यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, कुछ इधर इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए आते हैं, और कुछ जो होते हैं इनमें से ही तो वो होते हैं जैसे जो गैस जो बाहर निकलती हैं, तो वैसे ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हैं, तो H2 गैस जो होती है यानी कि उसका निष्कासन करने के लिए ये वेंट प्लग यूज़ होते हैं। तो यहाँ से आप इसमें थोड़ा समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से होता है कंटेनर का काम, कवर का काम और वेंट प्लग का काम। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो हम देखते हैं तो प्लेट में देखो कौन कौन सी चीज़ होती है। एक तो प्लेट होता है, तो प्लेट में जो है यानी कि प्लेट को सीधे से हम ये समझें कि प्लेट जो है यानी कि प्लेट से पहले होता है सेल। तो सेल एक जो भी सेल होते हैं, टॉप की बात है ये, तो सेल आपस में सभी सेलों को जोड़ने के लिए सेल कनेक्टर होते हैं। जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इस बैटरी की बात हो रही है पूरी की। तो इसमें इन सभी सेलों को आपस में यूँ जोड़ने के लिए क्या होता है, ये सेल कनेक्टर होते हैं। तो सेल कनेक्टर कुछ इस तरह का ही होता है, बस सिंपल सा अपने यूँ। इसके बारे में हम जो है अलग से एनिमेशन वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको पूरा बताएंगे। तो कुछ इस तरह से होता है, एक साइड से किसी सेल की एक प्लेट जुड़ी होती है और दूसरी साइड से किसी दूसरे सेल की प्लेट यहाँ जुड़ी होती है। मान के चलिए ये सेल कनेक्टर हमने यहाँ यूज कर लिया, तो ये क्या होगा, इसका ऐड हो जाएगा और साथ में इसका ऐड हो जाएगा इस प्लेट का। तो कुछ इस तरह से इसको ऐड किया जाता है। तो सेल कनेक्टर जो है ये किस ऑर्डर में होता है, तो हमें पता ही है कि बैटरी जब जो है यानी कि इसमें वास्तव में सेल नहीं कनेक्ट होते, इसमें प्लेट पे जुड़ा होता है, इसलिए मैंने प्लेट लिखा है पहले। तो हमने क्या है कि बैटरी को सेल को जब जोड़ेंगे आपस में, तो जैसे मान के चलिए ये दो सेल हैं, तो हमें सीधा सा इतना तो पता ही है कि बैटरी जो होती है, तो बैटरी जो होती है सेलों का समूह होती है, और सेल जो होते हैं इसमें किस प्रकार से जुड़े होते हैं, सीरीज से या पैरेलल से। देखिए यहाँ पे पैरेलल का तो कोई मतलब है नहीं, तो पैरेलल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि हम सीधा इसको मिला देते हैं। मिलाने से क्या होता है कि जैसे ये जो प्लेट थी, ये मान लीजिए नेगेटिव थी एक साइड की, ये सेल की, और इस सेल की जो है ये प्लेट क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये इस तरह से, तो ये जो है कनेक्टर जो है ये प्लेटों पे जुड़ता है, और रियल में देखें तो ये सेल को कनेक्ट करता है। तो सेल को जब कनेक्ट करेगा तो ये बैटरी बन जाता है। तो बैटरी बन जाता है, तो इस प्रकार से इसमें कितने भी सेल हम आगे पीछे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सेल कनेक्टर का काम है। अब हम देखते हैं कि इसी सेल कनेक्टर के जो है नीचे जो है प्लेट्स होती हैं। सेल कनेक्टर के नीचे जो है यानी कि प्लेट्स को कनेक्ट करता है ये इंडिविजुअल। तो अब जब सेल कनेक्टर का जो काम है, इसके नीचे जो है पर सेल में दो प्लेट होती हैं, यानी कि पर सेल जो होता है वास्तव में वो भी एक ग्रुप सेल होते हैं। तो ग्रुप सेल में क्या है कि जैसे ये पॉजिटिव प्लेट हुई मान के चलिए हमारी, और ये है नेगेटिव प्लेट। अब इसमें क्या है कि बिल्कुल पूरे में खाली तो इलेक्ट्रोलाइट होता नहीं है, तो प्लेट सेट होता है यहाँ होता है प्लेट सेट, यानी कि प्लेटों का सेट होता है। और यहाँ जो टॉप पे है ये सिर्फ प्लेट कनेक्टर कहलाते हैं, प्लेट कनेक्टर। तो प्लेट का जो मुख्य भाग है जिसको हम प्लेट कनेक्टर भी कह सकते हैं,
इनको हम टर्मिनल भी टर्मिनल नहीं बोल सकते, क्योंकि एक सेल का एक पार्ट है ये, सिर्फ सेल का प्लेट है ये। तो यहाँ से हम प्लेट सेट कहेंगे। तो प्लेट सेट को देखते हैं। सबसे पहले आती बात इलेक्ट्रिक कलेक्टर की, प्लेट कनेक्टर। देखिए प्लेट कनेक्टर कुछ इस तरह का होता है। प्लेट कनेक्टर क्या होता है, वो ये जैसे मैंने बताया कि इस तरह से कुछ प्लेट्स होती हैं, जैसे मान के चलिए नेगेटिव प्लेट, और कुछ इस तरह से प्लेट होती हैं। इनके बीच बीच में हमें पता ही है कि बैटरी में सीक्वेंस में होती हैं प्लेट्स, एक बार प्लस की, एक बार माइनस की, एक बार प्लस माइनस यूँ। तो हम प्लस प्लस वाली को एक साइड ले लेते हैं, ये आपका आ गया यहाँ प्लस वाला सिरा, और नेगेटिव जो माइनस वाली को है इससे एक साइड लेंगे तो ये आपकी आ गई नेगेटिव वाला सिरा। तो अब जब एक सेल की बात होती है तो ये एक सेल तैयार हो जाता है। इसी तरह से अब दूसरा सेल तैयार होगा। तो ये जो है ये क्या कहलाती हैं, प्लेट। तो किस तरह की प्लेट है, ये प्लस प्लेट। और ये जो है ये किस तरह की प्लेट है, ये प्लेट है, और ये माइनस, तो माइनस की प्लेट और प्लस की प्लेट। तो इस प्रकार से जैसे हमें सीक्वेंस में ऐसे जोड़ना होता हो कि मान लीजिए कोई दूसरी ब्लैक की प्लेट है, तो इसको इस तरह से हम जोड़ेंगे तो वो प्लेट कनेक्टर का काम होता है, और यानी कि सेल कनेक्टर का। तो ये सेल को जोड़ा जाता है। अब प्लेट कनेक्टर ये अलग है। ये जो क्या है कि इन प्लेट्स को जो आपस में यहाँ से जो ये देखिए यहाँ से जो जोड़ रहे हैं ना, यहाँ से हम जोड़ रहे हैं, ये देखिए। तो ये जो है ये प्लेट कनेक्टर कहलाते हैं। और ये जो ये इस तरफ है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के लिए ये, तो ये जो बोल्ड कर रखे हैं हमने, ये वाले प्लेट कनेक्टर कहलाते हैं। और प्लेट से जब कनेक्ट हो जाती है उसके बाद में ये सेल जो तैयार हो जाता है, तो सेल को एक दूसरे सेल से जोड़ने के लिए काम आता है सेल कनेक्टर। तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में हम एक एनिमेशन वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें आपको हम डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से सेल कनेक्टर दिखाई देता है, किस तरह से प्लेट्स होती हैं, किस तरह से हम आगे जो है यहाँ से हम अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। देखिए इलेक्ट्रोलाइट, वास्तव में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जो ये इस तरह से कोई सेल या बैटरी जो होता है, पार्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें ये प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स के बीच में जो सॉल्यूशन होता है, विलियन होता है, तो ये विलियन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें वास्तव में होता क्या है, इसमें होता है पानी, यानी कि H2SO4, इसको हम बोलते हैं गंधक का अम्ल, गंधक अम्ल इसको बोला जाता है। तो गंधक का अम्ल इसको हम कहेंगे H2SO4। और इसमें क्या होता है, 3 जो है यानी कि 1/3 जो है पानी होता है, यानी कि इसमें जो अम्ल होता है वो आपका 1% होता है, और यानी कि 3:1 में होता है ये। तो इसमें क्या होता है, ये जिसको हम पानी मिला देते हैं ज़्यादा अम्ल में, तो उसको बोलते हैं तनु विलियन। तो तनु विलियन होता है एक तरह का। तो ये आपका अब इसका जो है, इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट की विशेषताएँ क्या होती हैं कि ये मतलब इसकी थिकनेस कितनी है इसका, तो ये जो घनत्व पे डिपेंड करता है। तो इसका जो है आपेक्षिक घनत्व लिखा जाता है, आपेक्षिक घनत्व जो है, तो ये आपेक्षिक घनत्व इसका लगभग हम लिखते हैं 1.2। अब ये क्या होता है कि जैसे जैसे बैटरी काम में आती रहती है, यानी कि बैटरी जो है बैटरी जैसे जैसे काम में आती है, तो इसको क्या है, अब ये जो है ये आपेक्षिक घनत्व ये चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है बैटरी की लाइफ पे, ठीक है। जैसे जैसे बैटरी यूज़ होगी तो आपेक्षिक घनत्व, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको विलियन को जो है तनु करते रहेंगे, यानी कि इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते रहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है यानी कि पानी जो होता है, यानी एक तरह से pH जिसकी होती है 7, ये वाला पानी इसमें मिलाते रहते हैं। तो अब इसका भी काम हो गया। अब इस सेल इलेक्ट्रोलाइट की में ही आपकी क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं। तो ध्यान रखना, प्लेट जो होती हैं यानी कि ये जैसे नेगेटिव प्लेट, और ये जैसे मान के चलिए पॉजिटिव प्लेट। तो जो प्लेट होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई होती हैं। देखिए सेपरेटर कहाँ से आता है, अब इसके बारे में अब हम देखते हैं सेपरेटर के बारे में। तो सेपरेटर क्या होता है कि जैसे सेपरेटर यहाँ होता है, जैसे प्लेट होती हैं, तो प्लेट्स जो काफ़ी सारी प्लेट होती हैं, प्लेटों के बीच में जो गैप होता है, यानी कि जैसे यूँ इस तरह से होता है, ये पॉजिटिव, और जैसे आपकी ये नेगेटिव प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट, तो कुछ इस तरह से ये होता है। तो अब होता क्या है कि जैसे पॉजिटिव प्लेट को एक साथ जोड़ के एक साइड निकाल दिए। अब नेगेटिव प्लेट को जोड़ेंगे, तो प्लेट कनेक्टर के थ्रू हम ऐसे जोड़ के और इसको यहाँ निकाल लेंगे। पॉजिटिव वाली को एक साथ जोड़ के और यहाँ निकालेंगे।
तो कुछ इस तरह से आपके सामने जो है, कुछ इस तरह से आपके सामने ये प्लेट्स तैयार हो जाती हैं। तो प्लेट्स का जो है प्लेट कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे ये टर्मिनल निकले होते हैं। तो अब प्लेटों के बीच में जो जगह है ना, इस जगह के बीच में जो है यानी कि यहाँ पे गुटके लगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है इनको केमिकली इनको सेपरेट करना होता है, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से ये बाहर नहीं जा पाए, यानी कि जो है बीच में जो है यहाँ पे इस तरह से खाने बने होते हैं। तो इन खानों में जो प्लेट रखी जाती है यूँ, तो ये शीशे के बने होते हैं। ये वाले जो होते हैं, ये जो खाने होते हैं ये आपके ये जो खाने ये शीशे के बने होते हैं या जो है गुटके के बने होते हैं पहले पुरानी बैटरीज में। तो इनका जो है काम है बैटरी के प्लेट को अलग अलग रखना। तो प्लेट को सेपरेट रखता है, तो ये कहलाते हैं सेपरेटर। ये प्लेट सेपरेटर का ये काम होता है। अब हम लास्ट फाइनली देख लेते हैं प्लेट्स के बारे में, कौन कौन सी प्लेट होती हैं, पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है, नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है। मेन मुख्य रूप से दो प्रकार की प्लेट होती हैं, एक होती है पॉजिटिव प्लेट, एक होती है पॉजिटिव। अब हम देख लेते हैं प्लेट्स के बारे में। तो यहाँ से एक होती है बैटरी में पॉजिटिव प्लेट, दूसरी होती है नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट दो प्रकार की होती है। ये इस तरह से आप इनको गहरा या हल्का कैसे भी आप लिख सकते हो। देखिए प्लेट जो होती हैं ऐसे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर पूछ लिया जाए पॉजिटिव प्लेट तो दो प्रकार की होती हैं, प्लांटे और फोरे, FORREY। देखिए ये सिर्फ इनकी बनावट का आकार प्रकार होता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो इसको आप ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं। ज़्यादातर जो इसका बोला जाता है वेरिएंट, ये फोरे वेरिएंट आता है। तो फोरे वेरिएंट में क्या है कि यानी कि प्लेट जो है वो लगभग हमारी जो है यानी कि PbO2 की बनी होती है। तो पॉजिटिव प्लेट जो है हमेशा इसमें लेड एसिड बैटरी में PbO2, तो हिंदी नाम है इसका लेड पेरोक्साइड की बनी होती है। यानी कि इसका नाम आप ऐसे देख सकते हो, जैसे O2 लिखा है तो ऑक्साइड होगा, तो लेड पेरोक्साइड की बनी होती है। दूसरी जो प्लेट होती है नेगेटिव प्लेट, ये बनी होती है आपकी यहाँ से, ये जो प्लेट होती है ये जैसे कुछ इस तरह की प्लेट होती है। तो ये जो प्लेट है ये आपकी बनी होती है Pb की। तो इसको बोला जाता है लेड, ओनली लेड ही बोला जाएगा। तो ये शुद्ध है तो इसको शुद्ध लेड की प्लेट बोला जाता है। इसको स्पंजी भी बोलते हैं कई बार, तो स्पंजी प्लेट इसको बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लेट यानी कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दो प्रकार की प्लेट्स आपकी होती हैं। तो अब हम इसके बारे में आगे हम देखेंगे कि बैटरी की जो फर्स्ट टाइम जो इंस्टॉलेशन होता है उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होता है। तो थोड़ा सा बस एक आइडिया है कि हम यहाँ से ये देखते हैं कि जो सॉल्यूशन जो होता है इसमें बैटरी का वो आपका रखा जाता है H2SO4 यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है, तो इसका क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब इसको मतलब जैसे बैटरी जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, निर्माता जो निर्माण होता है उस टाइम पे इसको एक बार तो किया जाता है चार्ज, और फिर उसके बाद में आगे जो कंज्यूमर यूज होता है उसके अकॉर्डिंग डिस्चार्ज हो जाती है। तो फर्स्ट टाइम जो चार्ज की जाती है उस टाइम क्या होता है ये देखिए, फर्स्ट टाइम यानी कि निर्माण के टाइम पे बैटरी में होता क्या है। तो H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये क्या करता है, इसका टुकड़े हो जाते हैं, इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो इसके टुकड़े होने से क्या होता है कि ये अलग अलग बट जाता है इस तरह से। तो होता क्या है कि इसमें ये जो पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो पानी के साथ रिएक्शन करने से ये क्या मतलब इसमें पानी ऐड हो जाता है। तो पानी ऐड होने से ये आगे चलकर क्या बन जाता है कि H2SO4 ये वापस बन जाता है, क्योंकि पानी में होता है H2O। तो ये जो पार्ट है ये पानी के साथ में मिलेगा, तो ये H2SO4 प्लस में इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो ये गैस जो है यानी कि चार्जिंग जब होती है तो उस टाइम पे एक गैस बाहर निकलती है ऑक्सीजन। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो यानी कि जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव पर चली जाती है, और जो यानी कि जो हाइड्रोजन नेगेटिव पर चली जाती है और ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव पर चली जाती है। तो जो प्लेट होती है वो वास्तव में Pb की होती हैं दोनों वास्तव में, लेकिन ऑक्सीजन जो है Pb के जिस प्लेट पर जाती है, मान ये जो है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव प्लेट तैयार हो जाती है PbO2 की। और दूसरी जो होती है ये प्लेट जो तैयार हो जाती है, तो ये हाइड्रोजन आयन की, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये इस पर चला जाता है। तो
ये वैसे फ्री हो जाती है, ये तो वातावरण में चली जाती है, ये वातावरण में चली जाती है जब गैस जब रिलीज होती है ना, जब चार्जिंग होती है उस टाइम। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये प्लेट बच जाती है हमारे पास, तो ये सिर्फ पीबी की होती है। सिंपल सी बात है, कोई ख़ास इसमें कुछ नहीं है। ये नेगेटिव प्लेट होती है और ये आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बैटरी के हर एक पार्ट्स के बारे में जाना है, तो थोड़ा देख लेते हैं। बैटरी जो होती है, लेड एसिड बैटरी के बारे में हमने पढ़ा। एक्यूमुलेटर होता है ये, और ये सेल होता है, सेलों का ग्रुप बैटरी कहलाती है। बैटरी के कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, सीरीज पैरेलल। बैटरी के प्रकार होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें हम सेलों के प्रकार होते हैं। तो बैटरी मुख्य रूप से सेकेंडरी सेल ये होती है, और सेकेंडरी सेलों के दो प्रकार होते हैं, लेड एसिड और निकल कैडमियम। और आगे हम देखते हैं इसमें यानी कि आगे हम देखते हैं यहाँ से कंटेनर होता है, वेंट प्लग होता है, सेल कलेक्टर होता है, प्लेट होती है, सेपरेटर होते हैं, टर्मिनल होते हैं। और फिर देखते हैं कि यहाँ से कंटेनर के बारे में, अलग अलग कवर के बारे में, वेंट प्लग के बारे में देखा हमने। फिर एक खास बात ये याद रखना कि जब चार्जिंग होती है तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि जो प्लेट में जो कुछ दो कनेक्टर होते हैं, एक सेल कनेक्टर होता है, एक प्लेट कनेक्टर होता है। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट की क्या क्या खास बातें होती हैं वो सब। इसके बाद में हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बारे में। तो ये खास बात याद रखना, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो फर्स्ट टाइम टूटता है, उसमें से ये जो हाइड्रोजन गैस तो सीधी बाहर निकल जाती है वातावरण में, और जो है बचता है जो आपस में पानी के साथ में क्रिया करके और ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो इस प्लेट पर चली जाती है। तो ये प्लेट तैयार हो जाती है PbO2 की, और ये कहलाती है पॉजिटिव प्लेट। और दूसरी जो प्लेट है, यानी कि जो यहाँ पे ऐसे कैसी रह जाती है, तो इसको नेगेटिव प्लेट के तौर पर काम पे लिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसके लिए हम आपके लिए अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ लगातार अपलोड करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।